हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो लोग भी हमारे चैनल पे न्यू हैं उन सबको दिल से वेलकम। यार आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो सुबह के टाइम से मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और इस टाइम मैं और कृषा मदर डॉटर टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पे हम दोनों बैठे हुए थे, नीचे ही फ्लोर पे मस्तियाँ कर रहे थे। मैं कृषा के साथ खेल रही थी और इसको ना मैं बारिश दिखा रही थी कि ये भी बारिश को देखे और इन्जॉय करे। तो ये बारिश को देख के तो इन्जॉय कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कैमरा लगी हुई थी तो ना ये कैमरा में देख के हंस रही थी और ये बस चाह रही थी कि मैं इसको उठा लूं। ट्राइपॉड यहाँ पे लगा हुआ था तो इसका ना दिल कर रहा था कि मैं किसी भी तरह से ट्राइपॉड को हाथ लगाऊं, देखूं कि ये क्या चीज है। तो ना कैमरा को बंद करने के बाद मैंने इसको ट्राइपॉड दे दिया था। ये इसके साथ ना खेल रही थी तो इधर मैं इसको हंसा रही थी तो ये ना बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और मेरी आवाज भी पहचानती है और मुझे ये बिल्कुल अब पहचानती है। मैं थोड़ा भी से दूर जाती हूँ ये रोने लग जाती है। मुझे ये पहचानती है कि ये मेरी मम्मा है या फिर ये कहती है कि मैं ना मम्मा के साथ सेफ हूँ। इस वजह से सिर्फ ये मेरे पास ही बैठना पसंद करती है, किसी के पास ज्यादा जाती नहीं है। अगर मेरे पास होती तो ना किसी के पास नहीं जाती। अब ना कृषा सिर्फ मेरे और उम्मी के पास ही बैठना पसंद करती है, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास होती है तो उम्मी के पास भी चली जाती है और उम्मी के पास होती है तो मेरे पास भी आ जाती है। लेकिन हम दोनों के सिवा ना किसी और के पास इतना नहीं जाती तो है, लेकिन उसका दिल करता है बस मम्मा पापा के पास ही रहूं। उम्मी को भी पहचानती है और मुझे भी पहचानती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब बड़ी हो गई है। ये ना अब 7 मंथ की हो गई है तो इसको जाहिर सी बात है जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको समझ आ रही होती है। सबसे पहले तो इसको ऑब्वियसली ये कि ना माँ बाप की ही समझ आती है। बच्चे को सबसे पहले माँ बाप की समझ आती है, फिर दूसरों की समझ आती है। माँ बाप से सबसे पहले अटैचमेंट बन जाती है। तो इसी तरह से ना कृषा की हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। ये बिल्कुल समझती है कि इनके पास मैं हूँ तो मैं सेफ जोन में हूँ। तो इसीलिए ना ये इसका दिल करता है कि बस मैं सारा दिन मम्मा के पास ही रहूँ। और जब उम्मी को देखती ना तो फिर उछल के उठ जाती है। मेरे पास भी होती है लेकिन ये उछल जाती है कि बस मैं अपने पापा के पास जाऊँ। और यार ये भी कोई ना देखो पहचान भी लेती है उम्मी को। उम्मी ना 9 बजे जाते हैं फिर 4-5 बजे आते हैं, मतलब कि इतने घंटे के बाद भी ये उम्मी को पहचान लेती है कि ये मेरे पापा हैं। खैर ये तो सुबह का व्लॉग था, उसके बाद ना मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मैं ना अपनी मम्मी के घर ही चली गई थी। बारिश बहुत ज़्यादा चल रही थी, बारिश बंद हुई तो मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी। फिर उसके बाद ना इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं थी। फिर मैं रात के टाइम आ गई थी घर। तो इधर मैंने ना कृषा के लिए कपड़े निकाले हुए थे, उसके डायपर वगैरह निकाले हुए थे। अभी मैं कृषा का फेस वॉश करवाऊंगी, फिर ना इसको कपड़े पहनाऊंगी। और आज मैंने सोचा कि इसको मैं फुल ही कपड़े पहनाऊं क्योंकि ना बारिश का मौसम है और रात को तो बारिश चल भी रही थी तो इस वजह से फिर बच्चे को सर्दी लग जाती है और कृषा को वैसे भी सर्दी लगी हुई है। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं इसको फुल कपड़े ही पहनाती हूँ ताकि इसको ना सर्दी ना लगे, क्योंकि बच्चा तो रात के टाइम कोई कुछ ओढ़ता भी नहीं है। कुछ मैं कृषा को ओढ़ाती हूँ ये ना फौरन ही उतार देती है। कि तो इस टाइम ना ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी क्योंकि मैंने इसको शर्ट पहनाई थी और इसकी आदत है कि ये ना शर्ट वगैरह कपड़े पहनाने देती नहीं है। बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करके इसको मैं पहनाती हूँ। तो मैं अकेली थी तो ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी तो इस वजह से मैं इसको इधर लेकर आई थी अपनी वेंटी पे मैंने इसको बिठाया हुआ था। और ना वेंटी पे बहुत ज़्यादा ये एंजॉय करती है। मैं इसको बिठाती हूँ ना, इधर मेरी चीज़ें देखती है, जाहिर सी बात है फिर इधर कलरफुल चीज़ें हैं और इसको ये फिर इंटरेस्ट से देखती है तो मेरी चीज़ें उठाती है फिर फेंकती है। मुझे डर भी लगता है कि टूट ना जाए, क्योंकि अगर इसको मैं रोज़ यहाँ पे बिठाऊंगी ना तो इसको आदत भी लग जाएगी। लेकिन खैर बच्चा है, क्या कर सकते हैं। खैर तो फिर ना मैं रात को फेशियल भी कर रही थी क्योंकि अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा लाजमी है। इस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो गई थी, खाना वाना खा लिया था, कृषा को भी मैंने सुला दिया था। सबसे बड़ा जो टास्क होता है मेरे लिए वो होता है कृषा को सुलाना। तो मैंने कृषा को तो सुला दिया था तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो, मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाया है तो व्लॉग के बहाने ना मैं अपना फेशियल कर देती हूँ। अच्छा, अब ना मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी है कि इस टाइम ना मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा नीड है। और हेल्प ये है कि आप लोगों को ना प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स में कर दें, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ कर दें, कज़न के साथ कर दें। इस तरह से ना फिर मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, मेरे पास अच्छे व्यूज़ भी आएंगे, तभी मुझ में मोटिवेशन आएगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स अपलोड करूँ, अच्छे चैलेंजेस लाऊँ आप लोगों के साथ। मैं ना प्रैंक वीडियोज़ भी बनाऊँगी, मैंने सोचा हुआ है। और आज ना पूरा 1 हफ्ता होता है कि मैंने ना रेगुलर पोस्टिंग की है। आई थिंक आज 7 दिन हो गए हैं कि मैं डेली यूट्यूब पे ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो ना व्यूज़ फिर भी अच्छे नहीं आ रहे, तो प्लीज़ वीडियो को देखते हो तो उसको शेयर भी कर दिया करो। आप इतने लोग मेरे वीडियो को देखते हो, अगर एक किसी ने भी ना
5-5 लोगों को शेयर कर दिया ना, सब ने अगर 5-5 लोगों को शेयर कर दिया तो भी मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। तो प्लीज़ यार, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ तो उसका कुछ तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। तो इस वजह से प्लीज़ मेरे वीडियो को ना शेयर कर दिया करें आप लोग, और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ याद से अभी के अभी मेरे वीडियो को भी शेयर कर दो। किसी भी 5 फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ कर दें शेयर। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद हैं तो प्लीज़ कमेंट में भी बताया करें कि व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। जो भी आपके व्यूज़ है ना, सारे आप लोग कमेंट में बताया करें, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। तो बस मुझे इसी हेल्प की नीड है आप लोगों से, और जाहिर सी बात है, आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हो तो मैं आप लोगों से हर चीज़ अपनी शेयर भी करती हूँ। आप लोगों के साथ एक मेरा कनेक्शन भी है, आप सब लोग मेरी फैमिली भी हो। तो इसी खातर प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग्स को शेयर कर दिया करें। अभी शायद हम पाए रक्षी की आवाज़ आ रही है, जो आप लोगों को व्लॉग में भी आई होगी। अब बार बार वीडियो को स्टॉप करना, वॉइस ओवर फिर से लगाने, फिर से ना तो ना इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि कृष्णा ना उम्मी के साथ बैठी हुई होती है जब मैं वॉइस ओवर लगाती हूँ। तो बार बार वीडियो को स्टॉप करो, फिर से वॉइस ओवर लगाओ, तो इससे ना इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। फिर भी मैं मैनेज करके वीडियो को एडिट करती हूँ, और रोज़ रोज़ वीडियोस बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ। जाहिर सी बात है, एज अ मॉम मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, फिर भी मैं मैनेज करती हूँ सब चीज़ें, ताकि मेरा यूट्यूब चल जाए, इसी वजह से करती हूँ। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। पहले ना मैं ऐसा करती थी कि ना, अगर वॉइस ओवर सही नहीं लगता था, मैं उसको डिलीट करके दोबारा से लगाती थी। अब जैसा भी वॉइस ओवर लगता है, नेचुरल होता है, न्यूट्रल होता है बिल्कुल। हाँ, जो भी कह रही होती हूँ वो बस सच ही होता है। बस मैं ना उसको किसी भी चीज़ को ना मैं फिर से पॉज करके फिर से नहीं कहती। बस ये जो भी मेरे दिल में आ रहा होता है ना, वो मैं कह देती हूँ। अगर मेरी ज़ुबान भी थिड़क जाती है ना, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, चलता है, खैर यही मैं वॉइस ओवर में लगा देती हूँ। तो बस ये मेरी आज की दिल की बातें थी जो मैंने आप लोगों से कही हैं। आप लोग भी प्लीज़ मेरी बात को फॉलो करना और मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दें। खैर, तो मेरा फेशियल भी यहाँ पे डन हो गया था। फिर मैं जा रही थी रूम में, हम ना दूसरे रूम में सो रहे होते हैं, क्योंकि इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी और घुटन होती है रात को। इस वजह से आजकल हम दूसरे रूम में सो रहे हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है ना, तो वो रूम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और यार, आप लोग मेरे रूम की हालात देखें, कितना मेसी हुआ है, क्योंकि आज मैंने ना बेडशीट भी नहीं बिछाई थी, क्योंकि मैं चली गई थी मम्मी के घर। फिर मैंने कहा मैं आके ना फिर लगाऊंगी बेडशीट, फिर बिछाई नहीं गई, मुझसे कामों में लग गई, और रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। क्योंकि कृषा खेल रही थी, तो एक साइड इसके खिलौने पड़े हैं, किसी साइड कुछ पड़ा है, किसी साइड कुछ पड़ा है। तो ये मैं सुबह समेट लूंगी, क्योंकि अभी तो नीड नहीं है। फिर रात को हमें भूख लगी हुई थी, तो हमने जिंगर भी मंगवाया था। खेत तो व्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। लाइक, कमेंट, सबका शेयर सब कुछ कर दो। बाय बाय।